अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना जो है अमीरों की तरह और मगरिब का खाना गरीबों की तरह होना चाहिए। तो हमने सुना है कि अक्सर आप अलैहिस्सलाम जो है मतलब जब घर आते तो पूछते कि खाने को कुछ है, तो अगर कुछ होता तो खा लेते, ना होता तो आप फरमाते कि मेरा रोज़ा है। तो इससे ये मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने नाश्ता भी नहीं किया, जो बादशाहों वाला खाना था, फिर अमीरों वाला भी रह गया, तो बाकी जो है गरीबों वाला मतलब आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा मुस्तकिल खाया। तो ये इश्काल है। सवाल मैं इनके इश्काल को अपनी ज़बान में और पुख्ता करके आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे बयान में कहीं ये बात आई है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करो, दोपहर का खाना अमीरों की तरह और रात का खाना गरीबों की तरह। तो भाई साहब को इश्काल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो नाश्ता ही नहीं था। घर में आते पूछते कुछ खाने को है, फरमाती है तो खा लेते, बताती नहीं है तो कहते मेरा रोज़ा है। और फिर जो रात को भी होता हो तो गरीबों का वाला ही, मिस्कीनों वाला ही खाना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस्लाम तो मेडिकल साइंस के खिलाफ बात नहीं करता ना, क्या ख्याल है? अगर इस्लाम तो वो है जो नबी ने पेश किया, तो वो कैसी बात होगी जो इस्लाम पेश कर रहा है, तो वो नबी की तालीमात के खिलाफ कैसे हो सकती हैं? यानी मेडिकल साइंस जो बात कर रही है, अगर कर रही है तो फिर नबी की बात ज़्यादा सही है। अंबिया जितना फितरत पे होते हैं इतना तो कोई भी नहीं होता। उसका जवाब यह है कि ये बात मैं अपने बयानात में 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले तक नाश्ते का तसव्वुर मुसलमानों में था ही नहीं। नाश्ता अंग्रेज़ों ने मुतारिफ़ करवाया है। इससे पहले सारी दुनिया के सारे मुसलमान 2 टाइम का खाना खाते थे। एक होता था 11 साढ़े 11 बजे दोपहर का खाना, जिसको गदा कहा जाता है, और एक होता था इशा के फ़ौरन बाद या मगरिब के बाद, जिसको अशा कहा जाता है, रात का खाना। ये 2 ही खाने इस्लाम में मुसलमानों में हमेशा रहे हैं, और इसके बीच में कोई चाय का वक्फा, कॉफ़ी कुछ भी नहीं होता था। कॉफ़ी कहते हैं मुसलमानों की इजाज़त है, लेकिन कोई अच्छी इजाज़त नहीं है, ढंग की चीज़ इजाज़त नहीं की है कॉफ़ी, अगर किसी ने मुसलमानों ने दरियाफ़त भी की थी। तो ये जो सेटअप चला आ रहा था ना सदियों से, हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि हमने हिंदुस्तान में नाश्ता देखा ही नहीं था, दोपहर का खाना रात। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही, कोयटा वोयटा सब जगह अंग्रेज़ जहाँ भी गया ना कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके गया है। कुछ अच्छा भी किया, उसने सड़कें वड़कें बना दी, लेकिन वो तो ज़ाहिर है पैसा होगा तो सड़कें बनेगी वो, और जितनी बनाई है उससे ज़्यादा खाई है उसने। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अंग्रेज़ आया था ट्रेनों का जाल बिछा दिया। भाई साहब, अगर अंग्रेज़ ना आता तो भी ट्रेनों का जाल बिछ जाता वो, और आज यूरोप वाली ट्रेनें चल रही होती। अंग्रेज़ ने जितना इन्वेस्ट किया ना हिंदुस्तान पे, सारा गोल्ड लेके वो चला गया था बरतानिया। खाया ज़्यादा है, लगाया बहुत कम है, इसलिए इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ों की तारीफ हमारे सामने न किया करो। तो नाश्ता भी वो लेकर आया, चाय भी वो लेकर आया, नशा भी वो लेकर आया, ड्रग्स भी वो लेकर आया। अब लोग 3 टाइम खा के मुस्टंडे बन रहे हैं। नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, फिर कुछ हकीमों ने भी नाश्ते को नाश्ता बहुत ज़रूरी है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है नाश्ता, समझ रहे हो? तो ये जो है ना कि नाश्ता बादशाहों की तरह करो, ये उस सूरत में है कि अगर आपने करना ही है, आपने 3 टाइम खाना खाना ही है, जो कि लोग खा रहे हैं, तो फिर उसमें यह है कि चूंकि सुबह के वक्त आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, उस वक्त भारी भरकम ग़िज़ाएं हजम हो जाती हैं। अगर करना ही है नाश्ता, तो सबसे सुपीरियर चीज़ फिर क्या होनी चाहिए? नाश्ता। दोपहर में सनलाइट होती है, तो सनलाइट में जो खाया जाता है दोपहर में, वो भी फैट बहुत ज़्यादा नहीं बनता। रात को जो आप खा रहे हैं ना, वो तो जब सो जाएंगे ना आप, वो यूटिलाइज थोड़ी हो रहा है, उसमें बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जिन कमबख्तों ने, मुझ समेत, मैं भी करता हूँ नाश्ता, लेकिन दोपहर का खाना सर्दियों में नहीं खाता, मैं खाता हूँ तो फिर रात को कम कर देता हूँ। तो ये उन कमबख्तों के लिए जो हम जैसे नालायक लोग हैं, उनके लिए उसूल ये है कि अगर उन्हें नाश्ता करना ही है, दोपहर खाना भी खाना है, रात भी खाना है, तो भाई रात को बहुत हल्का कर दो, दोपहर थोड़ा सा बेहतर कर दो। अगर फोड़ना फाड़ना ही है तो सुबह के टाइम पे फोड़ो। फोड़ना फाड़ना ही है, खाते थोड़ी अभी फोड़ते हैं ना, क्या हो गया आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? हम लोग खाना खाते हैं, खाना फोड़ते हैं, तो ये फोड़ना फाड़ना सुबह होना चाहिए। हम लोग फोड़ फाड़ रहे हैं रात। शादियों में नान और मुर्गो मुसल्लम और बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी और चिकन टिक्के और बीफ बोटी, ये सब फोड़ा कब जा रहा है? और रोटी भी नहीं होती ना, वो होती है ताफ्तान होते हैं, बिल्कुल यानी कार्बोहाइड्रेट का कनस्तर, और उसमें वो भी नहीं है, यानी मैदे के बने हुए होते हैं। प्रोटीन तो जीरो है ना उसमें, क्या है प्रोटीन उसमें? वो खाते हैं रात को और फिर सोते हैं, और एक दिन सुबह उठते ही नहीं है, पुलिस भी आती है उठाने के लिए, नहीं उठते। तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई जिन्होंने खाना ही है तो वो अपनी फोड़ना ही है, तो सबसे ज्यादा अगर फोड़ना ही है तो सुबह के टाइम पे फोड़ेंगे। उसके नुकसान भी होंगे मगर कम होंगे। दोपहर को फोड़ने के भी नुकसान होते हैं मगर निस्बतन कम होते हैं। सबसे ज्यादा बॉडी डैमेज होती है रात को फोड़ने फाड़ने से, और ये रात को फोड़ने का मतलब है कार्ब वाली चीज, फुल कार्ब डाइट है वो लेना, चावल रोटी यही चीजें तो हम खा रहे हैं ना, तो रात को तो आप हल्का फुल्का खाया करें, और वो भी प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें रात को। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जिसमें हम देखते हैं कि आप घर पे आते होता खा लेते, नहीं होता नहीं खाते, भाई सेहत का सबसे बेहतर उसूल ही है भूखा रहो, जब शदीद भूख लगे तो खाओ आप। तो सारी दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस पे मुत्तफिक हैं। लेकिन आपका ये जो इश्काल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक तो मिस्कीनों वाली खुराक थी, ये बात गलत है। हमारे नबी की खुराक बहुत सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि बहुत खानदानी थी, जिसको हम गरीबों वाली खुराक कहते हैं। आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि वो गरीबों वाली नहीं है। असल में गरीब जो खुराक खा रहा है वो अमीरों वाली है, अमीर जो खा रहा है वो किसकी वाली है? वो गरीबों वाली खुराक। समझता है कि नहीं समझता? अब मैं बताता हूँ हमारे नबी ने क्या क्या खाया है। हमारे नबी ने जो कुरान ने जिन खुराकों को प्रमोट किया है, कुरान और नबी तो तालीमात के लिहाज से एक ही चीज़ के 2 नाम है। कुरान में बर्गर का तज़किरा है, कहीं अल्लाह ने बर्गर की कसम खाई हो? कसम है कोल्ड ड्रिंक की, कसम है शरबत की, है कसम है बिरयानी की, कुरान ने कसम खाई वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की। तो प्रमोट किसको किया कुरान ने? इंजीर। अब इंजीर के फज़ाइल देख लो, ऐसी खानदानी खुराक है, अपने खर्चे पे खा लिया करो। बहुत सी चीज़ें मीठी होती हैं, शुगर कम होती है उसमें, मिठास पूरी आएगी। जैसे गुड़ मीठा है, शुगर उसमें चीनी से कम है,
ہے اس میں بھی بہت ہے, ایسا نہ گڑ پھوڑنا شروع کر دیں, لیکن چینی سے بہت کم ہے, لیکن میٹھا ویسے ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قسم اٹھائی گئی ہے انجیر کی, قسم اٹھائی گئی ہے زیتون کی, ڈالڈا کی قسم ہے, یہ جو آج کل کے کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کی کہیں قسم ہے. اللہ نے زیتون کی قرآن میں تعریف کی, شجرۃ مبارکہ, برکت والا درخت, مثالیں بھی اللہ نے زیتون کی دی ہیں, بقعۃ مبارکۃ زیتونۃ, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. تو آپ زیتون کھاؤ, یہ غریبوں والی خوراک بولو نہیں, یہ امیروں والی خوراک. ایک بات, صرف ہم آئل پہ آتے ہیں, آئل پہلے آئلوں کو ختم کریں پھر ہم کار پہ آئیں گے.